दोस्तों, क्या आपको पता है आपका फ़ोन कैसे काम करता है या फिर आपके कंप्यूटर कैसे काम करता है? इसका यूज़र तो इंसान ही होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? दोस्तों, इन सब के अंदर एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इन सबको कुछ भी काम करने में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है। तो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार मोबाइल और कंप्यूटर सब भी इन सबको भी काम करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक डब्बा बन जाएगा। इनके अंदर भी मशीन के बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर तैयार करने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया तो वो मोबाइल और कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड पीसी इन सब का। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहा जाता है। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स का समूह होता है, जिसे एक साथ जोड़कर सिस्टम के स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। यही प्रोग्राम्स कंप्यूटर के रिसोर्स एंड हार्डवेयर को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं और ये सब ओएस का काम एक ही जैसा होता है, और वो है यूजर को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना और हार्डवेयर को मैनेज करना। जैसे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है माउस, कीबोर्ड एंड etc। दोस्तों, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिटेल से समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ता जो यूजर होता है वो कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों जैसे कि मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसों को प्रबंधित करता है। आप इसे यहाँ पिक्चर से समझ सकते हैं। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीच में है, एंड ये जो मैनेज करता है, ये मॉनिटर को भी मैनेज करता है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड जो एप्लीकेशंस होते हैं इन सबको ये ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, जिससे यूज़र जो है इन सबसे कम्युनिकेट कर पाता है आसानी से। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। ये प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेस और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ओएस कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। दोस्तों, आप फ़ोन या कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं, जैसे कि आप फ़ोन को ऑन करते हैं अपने मोबाइल को, तो उस टाइम में जो लोगो आता है, एंड्रॉयड का लोगो आता है, तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें एक विंडो का लोगो आता है, तो वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लोड होने वाला पहला प्रोग्राम। ओएस कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। यूजर से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर एंड हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशंस, फिर यूजर। ये सब आपस में जुड़े होते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित करता है और उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग करता है। सॉफ्टवेयर प्रबंधन। यह विभिन्न एप्लीकेशन और प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उन्हें व्यवस्थित करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस। यह एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता जो यूजर होता है कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन कर पाता है। फाइल प्रबंधन। यह फाइलों को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है। सुरक्षा। यह उपयोगकर्ता की पहचान और पहुंच को नियंत्रित करके सिस्टम को सुरक्षित रखता है। संसाधन आवंटन। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न एप्लीकेशन और प्रक्रियाओं को कंप्यूटर के संसाधनों का उचित हिस्सा मिले। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। विंडोज़, जो कि कंप्यूटर में होता है, एंड मैक ओएस, जो कि एप्पल के मैकबुक में होता है, एंड ये है लिनक्स, जो कि कंप्यूटर में ही होता है विंडोज़ के अलावे, एंड एंड्रॉयड और iOS, जो कि आपके फ़ोन में होता है। iOS जो होता है आईफोन में होता है, एप्पल के फ़ोन में, एंड बाकी जो फ़ोन होते हैं वो होते हैं एंड्रॉयड के। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में केवल एक यूज़र ही काम कर सकता है, उसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक टाइम पर कोई एक ही यूज़र
अपने कार्य को पूरा कर सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्क। मतलब कि सिंगल यूजर जो होता है, एक यूजर एक ही टास्क कर सकता है एक टाइम में, एंड दूसरा जो होता है यूजर एक ही होगा लेकिन मल्टीटास्क, यानी कि कई सारे काम एक साथ कर सकता है। आप देख सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग का इंटरफेस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे यूनिक्स एक ऐसा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में एक से ज़्यादा टास्क को आसानी से कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर आप देखिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कंप्यूटर से संबंधित अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।